Hello students, welcome in 10th Home Science online class. I am Dr. Nidhi Srivastav, Assistant Teacher of Home Science in Pandit Deen Dayal Upadhyay Government Model Inter College, चीती गौतम बुद्ध नगर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 8 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड एंड रिकॉर्ड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग होते हैं? अशुद्ध जल होता क्या है? जब जल में अशुद्धियाँ, गैसी और लवण ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल से पेचिश, अतिसार और हैजा रोग होता है। सबसे पहले मैं आपको पेचिश रोग के बारे में बताऊंगी, जिसे इंग्लिश में डिसेंट्री कहते हैं। ये किससे होता है? अशुद्ध जल द्वारा ये संक्रमण होता है और जिसके कारण हमारे जो है डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है और बार बार दस्त होता है। दस्त जब होता है तो उसके साथ श्लेष्मा आता है और यह रोग जो होता है 2 तरह के बैक्टीरिया के कारण होता है, एक अमीबा, दूसरा है बैसिलस जीवाणु। और कोई भी रोग होता है तो उसको प्रकट होने में टाइम सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो अशुद्ध जल से जो पेचिश होता है, डिसेंट्री होती है, उसके उद्भव का समय है, यानी कि रोग के प्रकट होने का। उद्भव अवधि किसे कहते हैं? रोग होने से उसके प्रकट होने तक की अवधि, यानी कि रोग जैसे फीवर हुआ या पेचिश है तो हमें पहले फील नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने पूर्ण रूप से हमें दिखने लगता है तो वो अवधि होती है, यानी कि रोग शुरू होने से रोग प्रकट होने तक की जो अवधि होती है उसको उद्भव अवधि कहते हैं। इसका समय पेचिश में है 1 या 2 दिन। अब है रोग का फैलना। कैसे यह रोग फैलता है? मक्खियों के पैर और पर में जीवाणु चिपक जाते हैं। जब ये भोजन एवं पानी पर बैठती हैं तो उसे संक्रमित कर देती हैं। ऐसे भोजन एवं पानी को ग्रहण करने से डिसेंट्री या पेचिश हो जाती है। अब मैं बताना चाहती हूँ आपको ये रोग का लक्षण क्या क्या होता है। बार बार दस्त होता है। बार बार दस्त होने मतलब कितनी बार? 20 से 25 बार तक दस्त हो जाता है। रक्तस्राव भी होने लगता है। अब बार बार टॉयलेट जाएंगे तो थकान भी होगा, पाचन तंत्र पर प्रभावित होगा। थकान होने से क्या होता है? फीवर हो जाता है। कितना? 103 डिग्री से फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर भी हो जाता है। इससे बेचैनी होने लगती है। लेकिन इसके बचाव के और उपाय भी हैं। जल कैसा पीना चाहिए? उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए, जिससे जल शुद्ध हो जाए, उसके बैक्टीरिया जो भी जीवाणु है वो मर जाएं। या अगर कुएं का पानी पी रहे हैं तो उसमें लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डला हो, जिससे जल शुद्ध हो जाए, तो उस जल को पीना चाहिए। डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मक्खियों से रोकथाम होना चाहिए। मक्खियों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? मक्खियों की रोकथाम के लिए जो है हीट का छिड़काव किया जा सकता है, फिनाइल से पोछा लगाया जा सकता है। और सुपाच्य भोजन, इसमें गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, हैवी फूड नहीं देना चाहिए, खिचड़ी देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, जिससे क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है तो सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को ज़्यादा ज़्यादा, और जो भी टॉयलेट मल जो हो रहा है उसको जो उचित तरह से उसका विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये मल के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं और उससे फिर ये रोग जो है धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट अशुद्ध जल से होने वाला रोग है अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं। यह जो है आप देख सकते हैं चित्र में मैंने दिखाया है, खाने पीने की चीज़ों में मक्खियाँ बैठी हुई हैं और जिसके कारण यह रोग जो है बढ़ जाता है और अधिकांशतः बच्चों को होता है। आप देखेंगे बच्चे जो है कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी मिट्टी में इधर उधर खेल रहे हैं जिसके मक्खियाँ बैठी रहती हैं, और आइसक्रीम वगैरह बच्चे अक्सर खा लेते हैं, जिसके कारण जो है बच्चों में यह रोग अधिक फैलता है। तो यह दूषित जल तथा भोजन द्वारा होता है। पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है। वर्षा में ज़्यादा होता है, पानी जब बरसता है तो ज़्यादा ही फैलता है, क्योंकि कीचड़ वगैरह हो जाती है, जिससे जो है यह रोग फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब कारण इसका क्या है? प्रोटोजोआ की कुछ जातियाँ, जिसको जियार्डिया और बैलेंटीडियम कहते हैं, उनके द्वारा यह संक्रमण होता है। और ये चित्र के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि जैसे कि मल त्याग किया गया, उसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से क्या होता है? ये जो है बैक्टीरिया के ऊपर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर ये जो है भोजन कहीं रखा होता है तो भोजन के ऊपर मक्खियाँ मल लिए हुए जो मल में मक्खियाँ जब मल पर बैठती हैं तो मक्खियों के पर और पैर पर
ये जो है मल लग जाता है, जिसमें ये जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ, जियार्डिया और बैलेंटीडियम, ये जो है चिपक जाते हैं मक्खियों के पर में और पंख में, जो कि भोजन पे बैठती हैं, और भोजन जब हम खाते हैं तो उसके साथ ये जीवाणु भी हमारे मुंह में आ जाते हैं, जिसके कारण ये साइकिल देखिए चल रही है, और ये जिससे व्यक्ति जो है रोगी हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता है तो वो बिल्कुल ही बीमार पड़ जाता है। और इससे क्या ऐसे और इसका कारण क्या है? अपच, यानी कोई खाना हमने खाया और वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी हमें अपच के कारण भी अतिसार का रोग हो जाता है। और अगर हम समय खा रहे हैं और टाइम हमारा सही नहीं है खाने का, जिस समय भूख नहीं उस समय हम खा रहे हैं, तो भी हमें यह रोग हो जाता है। मक्खियों द्वारा होता है, दूषित जल तथा भोजन द्वारा यह रोग होता है। इसका लक्षण क्या है? 25 से 30 बार दस्त होता है, पतला और हरे रंग का दस्त होने लगता है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, दुर्बलता और हल्का ज्वर हो जाता है। उपाय क्या है? ORS, इसको क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सिरप, यानी कि पानी कमी हो जाती है तो ये ORS का घोल दिया जाता है। उबला हुआ जल दिया जाता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है, उबालने से वो जल दिया जाता है। दूध को भी उबाल लेने से उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, वो दूध उबाल के हल्का ठंडा करके फिर उसको दिया जाता है। साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता ही है। नेक्स्ट है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन रोगी व्यक्ति को दिया जाता है। अब मैं आपको अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बारे में बताऊंगी, जिसको हैजा और इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं। यह बहुत ही जल्दी फैलता है, मक्खियों द्वारा फैलता है और ये जीवाणु द्वारा फैलता है, जिसको विब्रियो कॉलरा कहते हैं, बैक्टीरिया है ये। इसका चित्र आप इसमें देख सकते हो, कोमा के आकार का होता है ये, और इसको प्रकट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसके लक्षण क्या है? वॉमिटिंग होना, पेट में ऐंठन होना, दस्त होती है, सफ़ेद सफ़ेद जैसा उसमें कुछ जीवाणु आ जाते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखाई देता है, और जो नाड़ी गति होती है मंद हो जाती है, कमजोरी कारण आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब इसका उपाय और उपचार क्या है? कि है इसके कॉलरा के भी इंजेक्शन्स लगते हैं, रोगी को अलग रखा जाता है जिससे उसे रेस्ट मिल सके, चिकित्सा डॉक्टर को दिखाया जाता है, मक्खियों को दूर रखा जाता है। मक्खियों के बचाव के लिए हिट और फिनाइल आदि से मक्खियों को पोछा लगा के साफ़ सफाई करके मक्खियों को घर से दूर रखा जाता है। जो मलमूत्र है उसका उचित प्रकार से विसर्जन किया जाता है। खुली वस्तुएं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ खुली वस्तु बैठती है, जिसमें जो है मक्खियों से जो है यह रोग फैलने की पूरी संभावना रहती है। मक्खियों के पर में गंदगी लगी होने से, उसमें बैक्टीरिया होने से वो भोजन में बैठती हैं और यह रोग फैलने की पूरी संभावना रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये विशेष रूप से हमें बारिश के समय में इन रोगों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझिए। ओके।